मुझे बहुत फ़ख्र हुआ महबूबा जी पे कि उनके साथ इतना गलत हुआ, बट स्टिल उनके जो लोग हैं उनके साथ अभी भी खड़े हुए हैं, तो वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। जब भी मैं कहीं मीटिंग्स करती हूँ हमेशा मुझे कहते हैं कि हमने फलाना के लिए वोट किया, वो फिर वापस मुड़ के भी नहीं देखते हैं। एक चीज़ जो बहुत क्लियरली समझ में आती वो ये है कि महबूबा जी ही इनकी आवाज़ बनी है, स्पेशली 2019 से, जब से आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया गया। जो बीजेपी के पॉलिटिशियंस हैं उनकी यही कोशिश होती है कि वो प्रोपेगेंडा फैलाएं, नफरत फैलाएं। तो आई डोंट वांट टू गो इनटू इट। ये क्लेम करते हैं स्मार्ट सिटी है, ये ब्रिज तक एक 6 साल से नहीं बना पाए। आप एक ब्रिज तक नहीं बना पाते तो इनके क्लेम्स हम जानते हैं। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के लोग अभी बहुत मायूस है पॉलिटिशियन से भी, क्योंकि एक पॉलिटिशियन कोई गंदी बात करता है, दूसरा उसमें और मिर्ची लगा के और गंदी बात करता है। मुझे बहुत खुशी इसलिए हुई क्योंकि मैंने देखा है कि 5 साल में मरकजी सरकार ने कैसे महबूबा जी को तोड़ने की कोशिश की है, वेदर दैट्स इमोशनली, पार्टी तोड़ी, फैमिली को हरास किया। तो जब मैंने कल देखा इतने लोग, उबैद जी एंड जेन्युइनली, मतलब वो वहाँ अपने विल से आए थे, उनको लाया नहीं गया था, राजौरी, पुंछ से और हर किस्म के लोग, मतलब फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, यंग, बुजुर्ग, हमारे जो सरदार जी डीडीसी मेंबर है वो वहाँ भंगड़ा कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत फ़ख्र हुआ महबूबा जी पे कि उनके साथ इतना गलत हुआ, बट स्टिल उनके जो लोग हैं उनके साथ अभी भी खड़े हुए हैं, तो वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बात बताना चाहती हूँ, यहाँ के जो लोग हैं, और मैं सच बोलना चाहती हूँ, इन अ वे उनको बहुत मायूसी है पॉलिटिशियन से, बिकॉज दे फील कि उनको सबने लेट डाउन किया है। नॉट जस्ट लेट डाउन की हिस्टोरिकली, जब भी मैं कहीं मीटिंग्स करती हूँ हमेशा मुझे कहते हैं कि हमने फलाना के लिए वोट किया, वो फिर वापस मुड़ के भी नहीं देखते हैं। तो लोगों को ये दर्द होता है कि आप जाते हैं जब आपको उनका वोट चाहिए होता है, उसके बाद आप उनकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखते हैं। और एज इट इज़ जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनने बहुत ट्रॉमा सहा है, तो कहीं ना कहीं उनको मायूसी तो है ही, यू नो, इवन विद द लीडरशिप। तो दैट सेंटिमेंट इज़ डेफिनेटली देयर। मुझे लगता है कि जो यहाँ की आवाम है जम्मू कश्मीर की, जब मैं आउटरीच मीटिंग्स करती भी हूँ तो इनको एक चीज़ जो बहुत क्लियरली समझ में आती वो ये है कि महबूबा जी ही इनकी आवाज़ बनी है, स्पेशली 2019 से, जब से आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया गया। सो दिस इज़ समथिंग दैट दे रिकग्नाइज एंड दे अंडरस्टैंड वेरी वेल कि महबूबा जी, डिस्पाइट कि वो एक औरत हैं, उनने बेबाकी से बात की है, उनने बहुत करेज दिखाया। आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर सियासतदान आदमी ही हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे वो कितने डरे हुए हैं, खौफ होता है जब भी यहाँ कोई इश्यू होता है। जैसे हमारे ट्राइबल भाई बहन हैं, जब उनका डोकों से निकाला, उनको इविक्ट किया, तो महबूबा जी ने दिल्ली में जाके प्रोटेस्ट किया। हर एक इश्यू पे महबूबा जी ने बात की है एंड बेबाकी से बात की है, तो लोग ये समझते हैं। मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ बिकॉज आई नो कि ज़्यादातर अनफॉर्चुनेटली जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं वो सारे फज्ड होते हैं, तो मैं इसमें जाना भी नहीं चाहती हूँ। उनने पहले 5 साल पहले ये भी कहा था कि महबूबा जी ने जम्मू को डिप्राइव किया, बल्कि जो एम्स वगैरह था वो महबूबा जी ने ही सैंक्शन किया। तो अनफॉर्चुनेटली जो बीजेपी के पॉलिटिशियंस हैं उनकी यही कोशिश होती है कि वो प्रोपेगेंडा फैलाएं, नफरत फैलाएं। तो आई डोंट वांट टू गो इनटू इट। मेरे से, मुझे लगता है आपको बहुत समझ है, क्योंकि आप एक रिपोर्टर ही नहीं, आप ज़मीनी तौर से, मतलब आप लोगों से बात करते हैं और आप पॉलिटिक्स समझते हैं। तो ये बहुत एक ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, इसका मैं क्या आंसर दूँ, ये तो बहुत जाहिर सी बात है ना। इतनी डेवलपमेंट हुई कि जो स्मार्ट सिटी ये क्लेम करते हैं स्मार्ट सिटी है, ये ब्रिज तक एक 6 साल से नहीं बना पाए। परसों वहाँ क्या हुआ बंटवारा में, मुझे बताइए, इतने बच्चों की वहाँ क्यों मौत हुई, इतने लोगों की क्यों मौत हुई? क्योंकि वहाँ एक ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन था 6 सालों से। तो ये लोग क्या कर रहे थे? ये स्मार्ट सिटी होती कि थोड़ी सी बारिश आए तो पूरा हमारी रोड्स जो होती हैं, ड्रेन, मतलब वो फ्लड हो जाती हैं, आप एक ब्रिज तक नहीं बना पाते। तो इनके क्लेम्स हम जानते हैं। ऐसा बोलना नहीं चाहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के लोग अभी बहुत मायूस है पॉलिटिशियन से भी, क्योंकि एक पॉलिटिशियन कोई गंदी बात करता है, दूसरा उसमें और मिर्ची लगा के और गंदी बात करता है। एंड यहाँ जब मैं लोगों से बात करती हूँ जैसे कि आपको क्यों लगता है कि हम चाहेंगे कि आप लोग आपस में लड़ें? हम इतने मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, इंस्टेड कि आप हमारी बात करें, आप आपस में ही लड़ रहे हैं। सो पीपल डोंट लाइक ऑल दिस। उबैद, बोलने को मैं भी 10 चीज़ें बोलूँ, लेकिन इसमें से कुछ नहीं निकलेगा। अभी हम पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें तो बेहतर है। अगर सब इकट्ठा होते तो बाकियों की जमानत जब्त होती। जम्मू कश्मीर वाहिद एक ऐसा स्टेट है वो विच वॉज डिमोटेड, वरना इंडियन हिस्ट्री में आप देखेंगे स्टेट्स हैव बिन प्रमोटेड फ्रॉम यूटी टू स्टेट। हमसे तो सब कुछ ले लिया, तो इतना कुछ छीनने के बाद अगर फिर भी यहाँ पॉलिटिकल लीडरशिप आपस में लड़के आपस के कपड़े फाड़ना चाहती है, इट्स नॉट अ वेरी गुड मैसेज इवन टू द पब्लिक। वो आपने भी देखा और मैंने भी देखा। अब मैं उनकी तारीफ़ करूँगी तो वो मुँह मियाँ मिट्ठू हो जाता है ना, वो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन लोग जानते हैं कि इनने कैसे महबूबा जी को तोड़ने की कोशिश की, और वो शेरनी की तरह
शी केप्ट फाइटिंग एंड शी स्टिल फाइटिंग. शी इज़ अ लायनेस. वो अपने लोगों के लिए जैसे लड़ती हैं कोई नहीं लड़ेगा. और मैं उनके साथ इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि एक तो एज अ डॉटर मुझे लगता है शी नीड्स मी, एंड ऑल्सो एज अ कश्मीरी मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ बिकॉज मैं जानती हूँ उनने कैसे लड़ा इन 5 सालों, और आसान नहीं था. आप देखिए बाकियों को यहाँ ईडी शीडी का डंडा आता है, अगले दिन उनका स्टेटमेंट क्या होता है आप खुद जानते हैं. क्या लगता है आप मुझे खुद बताइए, जिस पार्टी में इतना मास एग्जोडस हुआ, MLAs गए, मिनिस्टर्स गए, मेंबर पार्लियामेंट गए, उस हिसाब से आप देखिए हमारे वर्कर्स हमारे साथ कैसे अभी खड़े हुए हैं. कल आपने खुद देखा हम कैसे महबूबा जी को ग्रीट किया जब वो नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने गई. और जेन्युइनली लोग, मैं आपको सच बताती हूँ, हमारे जो वर्कर्स आए वो दिल से आए. उनको हमने वहाँ बोला नहीं था कि ज़रूरी है आना, वो खुद दिल से आए क्योंकि वो महबूबा जी के हमदर्द हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनके स्टैंड के लिए वो बहुत उनकी रिस्पेक्ट करते हैं दिल से. महबूबा जी से पूछे, मैं एक छोटी सी मछली हूँ, मैं इतने बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में कैसे बात, वो आप महबूबा जी से ही पूछिए. बट देखिए महबूबा जी राहुल जी के साथ इसलिए नहीं जुड़ी कि हमें सीट चाहिए थी और नहीं मिली और अब नहीं मिली तो वो जो कहते थे गलत है. इट वॉजंट कंडीशनल. वो वाकई में बिलीव करते हैं कि राहुल जी इज़ फाइटिंग फॉर गांधीज इंडिया, नॉट गोडसेज इंडिया. तो उनका कहीं ना कहीं वो आइडियोलॉजी मिलती है. सो दैट्स वाई शी स्टूड विद द कांग्रेस एंड शी स्टूड विद द इंडिया अलायंस एंड शी